हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रजईपुरिया वैरियर्स में। आशा करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम फिर एक स्टैटिक्स जीके की श्रृंखला लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। स्टैटिक्स जीके के लगभग सभी एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य से है, लेकिन हम लोगों का जो वर्तमान में एग्ज़ाम पेट सामने है उसे देख कर ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये लगभग क्या होता है, किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी का किसी भी एग्ज़ाम का आप कर सकते हैं, तो चलिएगा हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन है कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह और पारादीप। तो आपको बता दें कि सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम जो है सबसे गहरा बंदरगाह है। चलेगा, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा क्या थे? एक ऐसे व्यक्ति थे जो भारत की आज़ादी में बहुत लड़ाई किए थे। ये लगभग बिहार और जब झारखंड और बिहार साथ में तो बिहार के साथ लड़ाई लड़ रहे थे कि अंग्रेज़ों के साथ क्या हुआ, कभी ये आत्मसमर्पण नहीं किया, अंग्रेज़ों के साथ हमेशा विद्रोह किए। और बिरसा मुंडा के जो गुरु थे वह थे आनंद पांडे। कौन थे? आनंद पांडे बिरसा मुंडा के गुरु थे। आनंद पांडे क्या थे? बिरसा मुंडा के गुरु थे। तो यहाँ पर ये आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर जो सगुना मुंडा है ये नहीं होगा। ये मुंडा गुरु नहीं होते हैं। तो आनंद पांडे क्या है? बिरसा मुंडा के गुरु हैं। चलेगा, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि एक ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? एक ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? मतलब कि आप लोग देखेंगे कि ये क्या है, ये आपका भारत है। देखेंगे कि जो कांडला बंदरगाह है गुजरात में है। यहाँ क्या एक ज्वारी क्या है? एक ज्वारी बंदरगाह है। ये क्या ज्वारी बंदरगाह है? विशाखापट्टनम देखेंगे यहाँ पर है, ठीक है। मुंबई आप देखेंगे तूतीकोरिन भी क्या है? यहीं पर है, चेन्नई के पास ही है। तो ये बंदरगाह है। तो अगर इसके ऊपर एक ज्वारी जो बंदरगाह है वो कौन है? कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदर क्या है? एक ज्वारी बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह क्या है? एक ज्वारी बंदरगाह है। चलेगा, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिखाया गया कि पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अगर आपको पता हो तो बता दीजिए आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बता दें, सीन नदी के किनारे क्या हुआ है आपकी? पेरिस क्या होता है? पेरिस शहर बसा हुआ है। पेरिस शहर क्या है? इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिएगा, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेसिल्स जो है लिखा गया है, जो सेसिल्स किस महासागर में स्थित है? तो देखेंगे ये सेशेल्स है, यहाँ पर लिखा गया सेसिल्स है, लेकिन क्या है? सेशेल्स है। क्या है? सेशेल्स है। सेशेल्स को देखेंगे कि आप देखेंगे कि ये देखेंगे यहाँ पर, ये मानचित्र देखिएगा। मानचित्र जो है ये क्या है? लगभग क्या है? ये विश्व है लगभग। ये क्या है? ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये क्या है? यूरोप है, और ये क्या है आपका? एशिया महाद्वीप है। तो पूछा है, आप देखेंगे कि ये प्रशांत महासागर है, और ये अटलांटिक महासागर है, ये हिंद महासागर है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन से सागर में क्या स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है, कि प्रशांत महासागर में स्थित है, कि अटलांटिक महासागर में स्थित है, कि आर्कटिक महासागर में स्थित है? तो आपको बता दें, जो सेशेल्स है यहीं पर क्या है? छोटा सा, मतलब अंडमान निकोबार के स्थित क्या है? नीचे यहीं, सॉरी, लक्षद्वीप के नीचे यहीं पर है सेशेल्स है। तो सेशेल्स कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में। कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। चलेगा, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6वां क्वेश्चन है, ग्रेट आर्टिजियन बेसिन कहाँ स्थित है? ग्रेट आर्टिजियन बेसिन कहाँ है? तो आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर ग्रेट आएगा तो लगभग कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया लगभग ये ऐसे ही है। तो यहीं पर क्या है? यहीं पर आपका ग्रेट आर्टिजियन बेसिन है यहीं पर। चलेगा, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे चंद्रप्रभा। अगला क्वेश्चन देखेंगे चंद्रप्रभा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? एक बार हम लोग अगले जब स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन कर रहे थे तो यहाँ भी था। जो चंद्रप्रभा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में वाराणसी में स्थित है। चलिएगा, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लिखा गया है कि नेपानगर न्यूज प्रिंट फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है? तो आपको बता दें कि नेपानगर कागजी अखबारों के लिए फेमस है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो 8वां क्या हो जाएगा?
8वां का मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ओजोन परत का घनत्व, ओजोन परत का घनत्व सबसे अधिक किस मंडल में होता है? ओजोन परत का जो घनत्व होता है किस मंडल में सबसे अधिक होता है? तो आपको बता दें कि पृथ्वी में क्या होता है, एक क्या होता है, सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल के ऊपर क्या होता है, ये पृथ्वी हो गई, इसके ऊपर क्षोभ मंडल होगा, क्षोभ मंडल के बाद देखेंगे समताप मंडल होगा, समताप मंडल के बाद आता है आयन मंडल, आयन मंडल के बाद बहिर्मंडल आता है। तो ये मंडल आते हैं, तो सबसे नीचे वाला जो होता है वो क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल के जस्ट क्या होता है, क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर क्या होता है, समताप मंडल होता है। और इसी समताप मंडल में सबसे अधिक क्या होता है, ओजोन परत पाई जाती है, जिसकी घनत्व होती है ओजोन परत यही होती है। ओजोन परत जो कार्य करता है, जो ओजोन परत कार्य करता है, ओजोन परत से क्या होती है, जो सूर्य की किरणें हैं, जो क्या है, सूर्य की किरणें हैं, वो परावैंगनी किरणों के क्या करती है, छान कर पृथ्वी पर भेजती है, जिससे किसी भी प्रकार का आपको चर्म रोग ना हो सके। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 9वां का, तो 9वां क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा सी? समताप मंडल में सबसे अधिक पाया जाता है। 80% क्या होता है, समताप मंडल पाया जाता है, 20% लगभग क्षोभ मंडल पाया जाता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हरियाणा का हरिकेन किसे कहा जाता है? हरियाणा का हरिकेन किसे कहा जाता है? अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ करिएगा। तो बता दें, हरियाणा का जो हरिकेन है हम लोग कपिल देव को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? कपिल देव को हरियाणा का हरिकेन बोलते हैं। चलेगा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पियरी थे कि एडमंड हिलेरी थे कि अमुंडसेन थे कि रिचर्ड बॉश थे? 11 नंबर अगर आपको क्वेश्चन पता हो तो बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 देखेंगे कि दक्षिणी ध्रुव पर देखेंगे कि क्या है, ये मान लेते हैं पृथ्वी है, पृथ्वी क्या था, ये उत्तरी ध्रुव है और ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। तो पूछा रहा है कि दक्षिणी ध्रुव पर प्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति का नाम बताइए। तो प्रथम पहुंचने वाला का है अमुंडसेन। कौन थे? अमुंडसेन एक ऐसे व्यक्ति थे जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन रहेगा कि D2O को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आपको बता दें कि D2O को हम लोग बोलते हैं, D2O को बोलते हैं भारी जल। क्या बोलते हैं? भारी जल बोलते हैं। और जी भारी जल क्या होता है कि अधिकांशतः क्या होता है कि यह प्रयोग में किया जाता है, जैसे मंदक किसी चीज़ को रोकने के लिए काम करते हैं, तो यह क्या होता है, मंदक के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है? मंदक के रूप में कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण है। प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण बता दिया जाए कि मतलब कि जो बायोडिग्रेडेबल है, जो ऐसे हो, जो क्या हो आपकी, जैसे पॉलीथीन हो गया, नायलॉन हो गया, न्याय है, सेलुलोज हो गया, ये सब क्या है कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है। लेकिन जो सेलुलोज है ये क्या होता है, पेड़ों से उत्पादन होता है। क्या होता है? पेड़ों से उत्पादन होता है। तो प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? सेलुलोज है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से। किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से। आपको पता होगा कि गंगा क्या करती है, गंगोत्री के गौमुख से निकलते हुए क्या होती है, यूपी, बिहार, झारखंड से होते हुए क्या होती है, पश्चिम बंगाल में होते हुए क्या करती है, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश में होती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो बांग्लादेश में से हम लोग क्या बोलते हैं? पद्मा। क्या बोलते हैं? पद्मा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पद्मा। लेकिन अगर पूछा जाए कि गंगा जो है बंगाल की खाड़ी में किस के नाम से गिरती है, तो वह मेघना के नाम से गिरती है। किस नाम से गिरती है? मेघना के नाम से। तो मेघना के नाम से गंगा क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दूसरों को भी इसका लाभ पहुंचाएं। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिएगा हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो आपको पता होगा कि तानसेन एक ऐसे व्यक्ति थे कि जो क्या करते थे, गाते थे तो बारिश होना शुरू हो जाता था। ठीक है, तो अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ आंसर करिएगा। तो आपको इनका वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। क्या नाम था? रामतनु पांडे। तानसेन का क्या था? वास्तविक नाम। चलिएगा अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कि ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है? आपको प्लीज़ अगर आंसर पता हो। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो कभी जीवन में चेंज होने वाले नहीं हैं। कि ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम
भारतीय महिला कौन सी है? अगर आपको आंसर हो पता हो बताइएगा। साइना नेहवाल है कि साइना मिर्जा है कि कर्णम मल्लेश्वरी है कि डोला बनर्जी है? तो आपको बता दें कि कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं वो क्या है, भारत की प्रथम महिला हैं जो क्या ओलंपिक पदक में जीती थी, पदक जीतने वाली प्रथम महिला थी। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हीरे का जो अपवर्तनांक है, जो हीरे का अपवर्तनांक है वह 2.4 होता है। क्या होता है? 2.4। ये तो डायरेक्ट फैक्ट, इसमें बताना क्या है आपको, 2.4 होता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक पूजनीय जानवर कौन था? हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक पूजनीय जानवर कौन था? अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ आंसर करिएगा 18 नंबर का, कि सांड था कि गाय था कि भैंस था कि हाथी था। कि अब वो देखेंगे कि वहीं पे क्या होता है कि बैल का क्या होता है, मूर्तियाँ मिलती है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक इससे मालूम चलता है कि जो सांड की जो पूजा होती थी, सबसे अधिक पूजनीय सांड था उस समय। तो 18 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ने पर क्या होता है? किसी अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है कि स्थिर रहता है कि इनमें से कोई नहीं? तो प्लीज़ आप आंसर करिएगा। देखिएगा अर्धचालक होते हैं जो सेमी कंडक्टर होते हैं, वो जब क्या करेगा, उसकी चालकता बढ़ेगी। जब चालकता बढ़ेगी मतलब चालकता का जब ताप बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ताप बढ़ने से क्या होगा, वो ताप भी क्या हो जाएगा, चालकता ताप बढ़ने से उसकी चालकता भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। चलेगा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम। कास्टिक सोडा को हम लोग धोने वाला सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धावन सोडा। कास्टिक सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं? धावन सोडा बोलते हैं। धावन सोडा क्या होता है? धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3। Na2CO3 होता है। कास्टिक सोडा जो होता है क्या होता है? Na2CO3 होता है। चलेगा, तो ये हो गया। देखिए जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, और ये क्या है? कैल्शियम फास्फेट है। तो ये क्या हो जाएगा? अगर कास्टिक सोडा को हम लोग बोलते हैं धोने वाला सोडा, तो धावन सोडा का जो सूत्र होता है वह Na2CO3 होता है। चलेगा हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फलों में मीठे का स्वाद का कारण क्या होता है? फलों में मीठे का स्वाद करता है। आपको बताया जाए फल जो सबसे ज़्यादा मीठा होता है उसमें कौन सा मिलता है? लैक्टोज मिलता है कि माल्टोज मिलता है कि सुक्रोज मिलता है, फ्रक्टोज मिलता है? तो अगर आपको पता होगा तो आपको बताए थे कि क्या होता है, फ्रक्टोज जो होता है वो सबसे अधिक क्या होता है, फलों से मिलता है, जो सबसे मीठा होता है फल। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? अगर आपको पता हो तो प्लीज़ आप बताइएगा। कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक क्या है कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है किसका? कहवा का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? अगर आपको पता हो प्लीज़ आंसर करिए कि हर्षवर्धन था कि पृथ्वीराज चौहान था कि हेमू था कि जयपाल था? तो अंतिम जो शासक था वह हेमू था। कौन था? हेमू था जो दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की पहली संपूर्ण भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब बनाई गई थी? तो अब राजा हरिश्चंद्र की जो कैरेक्टर्स है उसके बारे में पूछा गया कि कब बनाई गई थी। तो पहली बार क्या हुआ था, 1913 में ये फिल्म बनाई थी। कौन सी? राजा हरिश्चंद्र संपूर्ण भारतीय फिल्म थी जो पूर्णतः भारत में ही बनाई गई थी, और यह कब बनाया गया था? 1913 में। चलेगा हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन का क्या रहा है, कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ था? दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था कि सिकंदर लोदी के समय हुआ था कि बलबन के समय हुआ था? अगर आपको आंसर पता हो तो प्लीज़ आप आंसर करिएगा 25 नंबर का। तो आपको बता दें कि यह जो दिल्ली सल्तनत था सबसे अधिक विस्तारित किया था MBT के। किसके? MBT मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या हुआ था, दिल्ली का जो सल्तनत सीमा था वह सर्वाधिक विस्तार कर चुका था। ठीक है, 25 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिएगा हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है?
सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये तो लगभग पता सबको चाहिए कि देखेंगे सिंधु नदी क्या होती है, ये निकलती है अभी कहाँ से, देखेंगे कि ये क्या है, भारत है। ये क्या है? भारत है। ये भारत जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, ये चाइना है। चाइना के यहीं से क्या करता है, एक निकलती है यहाँ पर क्या होता है, एक क्या होता है, मानसरोवर झील है। क्या है? मानसरोवर झील के पास से क्या करती है, निकलती है। मानसरोवर झील के पास से निकलती हुई सिंधी का कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में। कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 26 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलेगा, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्लीज़ आप आंसर करिएगा कि अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? अगर आपको आंसर हो प्लीज़ आप आंसर करिएगा। तो आपको बता दें, होम रूल लीग की स्थापना देखेंगे कि क्या होता है कि एनी बेसेंट और क्या होता है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। ये दोनों ने 1916 में, कब किया गया था? 1916 में किया गया था। किसका? होम रूल आंदोलन का। ठीक है, 1916 में। चलेगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलेगा, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का वास्तुकार कौन था? क्वेश्चन नंबर 28 है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? अगर आपको आंसर पता हो तो प्लीज़ आंसर करिएगा। आपको पता होगा कि ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था, लेकिन जो उसकी डिज़ाइन दी गई थी वह किसने दिया था? तो आपको बता दें कि अहमद लाहौरी दिया था। कौन दिया था? अहमद लाहौरी। जो बनाने के बाद क्या किया गया था, उसकी हाथें काट दी गई थी। बताया जाता है कि यह एक क्या हुआ था कि प्रेम की निशानी है। क्या है? प्रेम की निशानी है। और ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था, अपने मुमताज़ बेगम के लिए बनवाया था। और जो उसके वास्तुकार थे वह अहमद लाहौरी थे। कौन थे? अहमद लाहौरी थे, जो बाद में इनका हाथ काट लिया गया था। ये ताजमहल कहाँ है? आगरा में स्थित है, उत्तर प्रदेश के आगरा में। चलेगा, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज्य का प्रावधान है? किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज्य का क्या है? प्रावधान है। 29 नंबर क्वेश्चन करिएगा कि अनुच्छेद 114 है, कि अनुच्छेद 183 है, कि अनुच्छेद 256 है, कि 243 है। तो आपको बता दें कि पंचायती राज्य का जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 243 में किया गया है। क्या किया गया है? अनुच्छेद 243 में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि महाभारत का मौलिक नाम क्या था? महाभारत का मौलिक नाम क्या था? भारत था, कि मध्य भागवत गीता था, कि जय भारत था, कि जय संहिता था? प्लीज़ अगर आपको आंसर पता हो तो करिएगा। तो आपको बता दें, महाभारत का जो मौलिक नाम था वह जय संहिता था। क्या था? जय संहिता था। चलिएगा, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। तो आपको बता दें कि हमारे संविधान में कुल लगभग 22 है, ये है 22 भाग हैं, कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। तो 12 अनुसूचियों से पूछा गया कि संघीय न्यायपालिका मतलब कि आपको जो न्यायपालिका है, मतलब केंद्र की जो न्यायपालिका है वह किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो देखेंगे कि भाग 4 में जो उल्लेख किया गया है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व किया गया। भाग 4 में राज्य का नीति निर्देशक तत्व किया गया है। भाग 4 में क्या किया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किया गया है। भाग 6 में क्या है? राज्य सरकार के बारे में बात किया गया है। भाग 7 में क्या है? भाग 7 क्या है? ये लगभग समाप्त हो चुका है। और भाग 5 क्या है? यही क्या होगा आपका? संघीय न्यायपालिका मतलब केंद्र सरकार के बारे में बात किया गया है। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? आंसर बी होगा। भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे कि माई गर्लहुड किसकी रचना है? माई गर्लहुड किसकी रचना है? कि सलमान रुशीद की है, कि तस्मीला नसरीन की है, कि चेतन भगत की, एल्ड्रोथ फिंच की है? अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ करिएगा। तो आपको बता दें कि माई गर्लहुड किसकी रचना है? तस्मीला नसरीन की। किसकी है? तस्मीला नसरीन की क्या है? रचना है। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप बताइएगा प्लीज़। अगर आपको आंसर पता हो पता करिएगा। तो पुरी को जो स्थित जो जगन्नाथ मंदिर है,
ठीक है। जो उड़ीसा का जो ये स्थान मंदिर है किस वंश के द्वारा बनाया गया था? गंग वंश के। किसने बनवाया था? गंग वंश के शासक ने क्या किया था? पुरी का जो बनाया गया है उड़ीसा का जो मंदिर है वह गंग वंश के द्वारा बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ आंसर करिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 34 नंबर, तो आपको बता दें 28 फरवरी क्या करता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब की गई? भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब की गई थी? 1798 में किया गया है कि 1882 में किया गया है कि 1884 में किया गया है कि 1888 में किया गया है? अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ आंसर करिएगा। तो आपको बता दें कि भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास जो स्थापना की गई थी वो 1882 में किया गया था। 1882 में किया गया था। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? 36 नंबर क्वेश्चन करिएगा कि गोलाकार है कि वृत्ताकार है कि शंकुकार है कि स्पाइरल है? तो आपको बता दें कि आपकी जो गंगा जो आपकी हमारी आकाशगंगा है तो आप रात में देखेंगे, रातों के समय देखेंगे जो सुबह क्या होता है कि दक्षिण से उत्तर की तरफ जो बादल दिखते हैं वही क्या होते हैं? वो आकाशगंगे होते हैं। क्या होता है? वो आकाशगंगा होता है। यह जो उसकी आकृति है वो कैसी होती है? स्पाइरल होता है। क्या होता है? स्पाइरल होता है। 36 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? अमीनो अम्ल है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है कि एसिटिक अम्ल है कि तीनों है? तीनों है। तो आप बताइएगा। आपको बताए थे कि प्रोटीन के निर्माण में अमीनो अम्ल बहुत सहायक होता है। क्या होता है? बहुत सहायक होता है। तो प्रोटीन के निर्माण में कौन होता है? अमीनो अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल नहीं होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी नहीं होगा, तीनों भी नहीं होगा। चलिएगा हम लोग आंसर जो होगा हमारा कौन सा होगा? ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में कौन सा रेगिस्तान है? क्वेश्चन नंबर 38। तो आप देखेंगे कि ये कौन सा है? दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका। देखेंगे ये अफ्रीका आपका है, ये वाला भाग क्या है? अफ्रीका है। ये अफ्रीका वाला भाग है, ये वाला पूरा भाग क्या? अफ्रीका है। तो पूछा गया है कि दक्षिण पश्चिम में, ये दक्षिण हो गया और पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में ये वाला जो भाग होता है यहीं पर एक मरुस्थल पाया जाता है जिससे हम लोग बोलते हैं कालाहारी। क्या बोलते हैं? कालाहारी मरुस्थल होता है। तो कालाहारी मरुस्थल क्या होता है? अफ्रीका में पाया जाता है। ये रेगिस्तान क्या होता है? यहाँ पर पाया जाता है। सहारा भी क्या होता है? अफ्रीका ही महाद्वीप में पाया जाता है। वो ऊपर पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है, यहाँ पर होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अष्टदिग्गज का संबंध किससे है? अष्टदिग्गज का संबंध किससे है? विक्रम सेठ से है कि कृष्णदेव राय से संबंधित है कि भवभूति से कि विष्णु शर्मा से? आपको बता दें कृष्णदेव राय अष्टदिग्गजों में संबंधी रखते थे और ये क्या हुआ? इनके दरबार में 8 विद्वान बैठते थे। क्या बैठते थे? 8 विद्वान बैठते थे, इसलिए कृष्णदेव राय को अष्टदिग्गज संबंधित है। ठीक है। 39 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है कि आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? आनुवंशिकी क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? कि डीएनए से होता है कि आरएनए से होता है कि डीएनए और आरएनए दोनों से होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें कि जब कुछ भी होता है तो कहते हैं भैया इसका डीएनए चेक कर लीजिए, इसका डीएनए चेक कर लीजिए। कि आनुवंशिकी उत्परिवर्तन में अगर देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है? डीएनए ही क्या हो जाएगा? चेंज हो जाता है। तो जैसे क्या होता है कोई व्यक्ति होता है तो एकाएक क्या होता है? व्यक्ति अगर काला है तो उसके घर में कभी कभी क्या होता है? गोरा पैदा हो जाता है। तो उसके डीएनए में क्या होता है? चेंजिंग आ जाता है। उसके डीएनए में चेंजिंग आता है, यही कहता है उत्परिवर्तन कहलाता है। चलिएगा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन 41 नंबर जो क्वेश्चन है लिखा गया है कि प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है? अभी आपको बताए हैं कि प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? अमीनो अम्ल से होता है। किससे होता है? अमीनो अम्ल से होता है। अमीनो अम्ल से होता है। ये आज का हम लोगों का श्रृंखला था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।